चलिए तो प्रश्न ले ले। आज 27 लोग हैं, कभी लोग ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, समझ नहीं आता है। चलिए बढ़िया बात है, सभी लोग अगर पढ़े तो अच्छी बात है, सबके फायदेमंद की है। और सब लोग बिल्कुल डट जाइए क्योंकि सीटेट बहुत नजदीक है, टेट बहुत नजदीक है और तैयारी बहुत करनी है। चलिए आगे आते हैं, देख रहे हैं एक महीने से हम पढ़ा रहे हैं, अभी यही है। चलिए आगे चलते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से, किसका मत है, किसका मत है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे बढ़ाते हैं, किसका मत है, किसका मत है? हाँ, तो विचार से भाषा निर्धारित होती है, साथ साथ में वह आगे भी बढ़ता है, विचार जो है आगे बढ़ता है, भाषा भी बढ़ाती है और साथ साथ में उसको आगे भी लेके जाती है। चलिए यह है, किसने कहा था, तो कोहल जो है वाइगोस्की ने कहा था, इसको कहने का काम वाइगोस्की ने किया था। चलिए यहाँ पे जो इसका जवाब है वह एक है, तीन है, सॉरी तीन है इसका सही जवाब। चलिए आगे चलते हैं, एक वाले का तीन जवाब था। अगला चलते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न कुछ इस तरह से है, ले वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ले वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है इसमें पहले पढ़ लीजिए ढंग से कि वाइगोस्की वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। वाइगोस्की एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एवं चिंतन को महत्वपूर्ण अंग माना है। इनके अनुसार खेल बालकों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास को बढ़ाता है। क्या इसका सही जवाब हो सकता है? इसका सही जवाब क्या हो सकता है? चलिए सही बात है, तो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में संज्ञानात्मक को जो है बेस माना है, यह तो सही है। जो है वो बालक को संज्ञानात्मक विकास में भाषा चिंतन को महत्वपूर्ण मानते हैं और ये बताते हैं खेल के माध्यम से संज्ञानात्मक भावनात्मक विकास का होता है। यहाँ पे जो दो है वह दो वाला दूसरा जो है वह फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक नहीं थे और रूसी मनोवैज्ञानिक थे, तो दो जो है यह सही नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, संभाव्य संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र जेडपीडी निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है? संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी निम्नलिखित में से किस किस मनोवैज्ञानिक की देन है? पियाजे, कोहलबर्ग, लेवाइगोस्की, कोई नहीं, किसका है? चलिए सही बात है, तीन 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 सभी के सही जवाब आ रहे हैं, तीन। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, संज्ञानात्मक विकास के बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जाता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में, कहां पे? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय में, ऑडिटोरियम में, विद्यालय में, ऑडिटोरियम में, विद्यालय में, ऑडिटोरियम में। चलिए तो यहाँ पे मैंने खेल के मैदान में तो मैंने खाली भावनात्मक विकास की बात करी थी, भावनात्मक विकास की बात करी थी, संज्ञानात्मक विकास की बात करी थी, सामाजिक विकास की बात करी थी। बट खेल के मैदान से पूरा सब कुछ थोड़ी विकास होता है। अब खेल कहाँ आता है? खेल 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 के मैदान, सारे बच्चा दिन भर खेल में ही खेलेगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास होगा क्या अच्छी तरीके से? कहाँ होगा? विद्यालय में, विद्यालय में खेल का मैदान भी होता है, विद्यालय में कक्षा भी होती है, नहीं गृह में नहीं होगा, गृह में नहीं होगा। यहाँ पे जो सही जवाब है वो विद्यालय एवं कक्षा में, विद्यालय एवं कक्षा में। विद्यालय में बच्चा क्या है, विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे का पूरा एक्सप्लोरेशन होता है, बच्चा कई सारे लोगों से मिलता है, वह कई सारे लोगों से मिलकर के अपने संज्ञान का विकास करता है, भावनात्मक विकास करता है, सामाजिक विकास करता है। तो सबसे ज्यादा विकास कहाँ होगा, सबसे ज्यादा परिभाषित कहाँ के ऐसा है? विद्यालय एवं कक्षा में। विद्यालय और कक्षा इसका जो है वो सही सटीक आंसर है, विद्यालय एवं कक्षा इसका सही आंसर है। विद्यालय एवं कक्षा में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा तरीका है और वही उसका हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? क्या हो सकता है इसका जवाब? सामाजिक, अनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक? बहुत बढ़िया, तो इनका जो सामाजिक अधिगम, सामाजिक जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत है, तो समाज पे यह ज्यादा जोर देते हैं, समाज और संस्कृति पर ज्यादा जोर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे जवाब है एक। छठवां प्रश्न लेते हैं। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वाइगोस्की द्वारा ज्यादा आंका गया है? भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वाइगोस्की द्वारा ज्यादा आंका गया है? अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना, अनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया? क्या है जवाब? जवाब
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 इसका राइट आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया जो है बहुत सही सटीक आंसर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा छात्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य किस अधिगम सिद्धांत से क्रमबद्ध है? यह तथ्य किस अधिगम सिद्धांत से संबद्ध है? रचनावादी, सामाजिक रचनावादी, व्यवहारवादी, पारिस्थितिकी, किससे संबंधित है? बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। इससे प्राप्त सूचना प्रभावशाली शिक्षा छात्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? रचनावादी से, सामाजिक रचनावादी से, व्यवहारवादी से, पारिस्थितिकी से? 2 है सबका आंसर सही। तो सही जो है सामाजिक रचनावादी, यानी सोशल सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का यह जो है सही सटीक आंसर है। चलिए तो यहाँ पर 7 प्रश्नों की श्रृंखला जो है खत्म हुई है। मैं प्रश्न आपको इसीलिए ले रहा हूँ कि आपको जो है वो लगातार लगातार आप अपडेट होते रहें और जो जो प्रश्न है, जो टफ प्रश्न है, जो इजी प्रश्न है, वो सब आपको समझ में आता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 7 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है। थैंक यू सो मच। अब यहाँ से अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकता है।